हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम बात करेंगे मच अवेटेड रिव्यू ऑफ माय सुजुकी ग्रैंड विटारा। तो गाइस, हमने खरीदी थी सुजुकी की ग्रैंड विटारा डेल्टा वेरिएंट ऑटोमेटिक। और गाइस, ऑटोमेटिक लेने का रीजन ये था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सेडान है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो हमने सोचा जो हमारी दूसरी गाड़ी हो वो प्राइमरली एक ऑटोमेटिक हो, ताकि कभी भी कहीं भी ट्रैफिक में अगर हम जा रहे हैं तो हम ये गाड़ी लेके जाना प्रेफर करेंगे कंपेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर काफ़ी दिक्कत होती है अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो लेट्स कंटिन्यू विद द रिव्यू। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी अभी तक कितनी चली है। तो मुश्किल से 1200 किलोमीटर, 1205 किलोमीटर चली है हमारी गाड़ी। ये ज़्यादा गाड़ी अभी चली नहीं है। और इसकी ओवरऑल माइलेज जो दिखा रहा है वो 13.1 किलोमीटर पर लीटर। ये मेरे को थोड़ा सा वेरिड लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टली जो मेरे को सुनने को मिला था कि इसकी माइलेज जो है वो 20 के आसपास की है। एंड माइंडेड, ये जो मेरे पास जो डेल्टा वेरिएंट है ऑटोमेटिक, ये स्मार्ट हाइब्रिड जो कि माइल्ड हाइब्रिड है, नॉट द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ये वो वेरिएंट है। बट मेरे को उम्मीद है कि होपफुली इन द लॉन्गर रन इसकी माइलेज, ओवरऑल माइलेज जो है वो और ज़्यादा सुधरेगी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को अभी तक जो माइलेज जो इसने दी है वो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाता हूँ तो मैक्सिमम माइलेज जो मेरे को इसने अभी तक दी है वो दी है मेरे को 17 की। और अभी जैसे मोस्टली ये गाड़ी, एज अ सेड, ये मोस्टली गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस पे चली हैं। तो इसके अंदर इसकी माइलेज एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। तो अभी जैसे ये 13.7 की दिखा रही है, वैसे ही ये थोड़े टाइम पहले तक अभी ये 13.1 की दिखा रही है। थोड़े टाइम पहले ये 13.7 तक इसकी ओवरऑल माइलेज चली गई थी। बट क्योंकि आजकल बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो अपेरेंटली इसकी माइलेज कम हो गई, क्योंकि काफ़ी पानी के अंदर ये गाड़ी चली थी, तो जिसके चलते माइलेज कम हो गई इसकी। सो गाइस, बिफोर गेटिंग इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कार, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये गाड़ी ली क्यों। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये हमने गाड़ी इसलिए ली क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है। बट इसके अलावा हमारे पास और भी चॉइसेस थी, टू बी ऑनेस्ट, कि हम और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स इसी सेगमेंट की देख सकते थे, जैसे हुंडई क्रेटा या फिर किया की सेल्टॉस या स्कोडा की कुशाक। बट हम इसी को लेके क्यों चले, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो गाइज, जब भी गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि हमारा बजट क्या है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ग्रैंड विटारा अपने सेगमेंट में सबसे चीपेस्ट कार है। हाँ, इसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 10.2 एंड गोज अप टू लाइक 21, 22। बट अगर हम इसको बेस मॉडल विच इज सिग्मा मॉडल फॉर मैनुअल अगर वो लें, या फिर ऑटोमेटिक के लिए डेल्टा मॉडल लें, इट इज रियली वैल्यू फॉर मनी। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप सिग्मा मॉडल मैनुअल के लिए और डेल्टा मॉडल ऑटोमेटिक के लिए ले लें, इन दोनों में से कोई भी, और उसके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए ऑफ द शेल्फ लगा दें, तो आपके ये जो दोनों मॉडल्स हैं जो कि बेस मॉडल्स हैं फॉर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, ये आपके टॉप एंड मॉडल बन जाएंगे बाय स्पेंडिंग जस्ट 1-1.5 लाख रुपीज। हाँ, आपका ये एक चीज रहेगा कि आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, बट आपको बाकी सारी चीजें ऑफ द शेल्फ मिल सकती हैं by spending just 1.5 lakhs. So you can easily save good 3 to 4 lakh rupees by buying either a Sigma model or a Delta automatic model. तो guys, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किया की सेल्टॉस के साथ या Hyundai Creta, उनके जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं पेट्रोल के, और जो ये पेट्रोल का वेरिएंट है डेल्टा ऑटोमेटिक, इसके अंदर प्राइस वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि आप सोच ही नहीं सकते बाकी दो गाड़ियों के बारे में। ये गाड़ी जो है ये ऑलमोस्ट ये है 13.6 की एक शोरूम प्राइस, और जबकि किया सेल्टॉस मेरे ख्याल रफली अराउंड 15-15.5 लाख की है। और सेम इज द केस विद हुंडई क्रेटा, क्योंकि इनके नीचे के मॉडल्स में ऑटोमेटिक है ही नहीं। सो अगेन, ग्रैंड विटारा के अंदर ये प्लस पॉइंट है, उनके सेकंड बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड डील। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं हम इसके पॉजिटिव्स के। तो गाइस, एसयूवी लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? एसयूवी लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए अच्छी, गाड़ी आपकी ऊंची हो, और कहीं पे भी ऐसे गड्ढे वड्ढे हो तो उस पर ज़्यादा पता ना लगे।
तो गाइज ग्रैंड विटारा के साथ ये खास बात है कि वो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस रखती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 210 का है कंपेयर टू किया सेल्टोस और हुंडई की जो क्रेटा है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस 190 है। मतलब ये मान के चलिए कि जो फॉर्च्यूनर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 225 मेरे ख्याल, तो ये मुश्किल से 15 mm कम है फॉर्च्यूनर से। तो ग्राउंड क्लियरेंस की तो हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी ओवरऑल डायमेंशंस कैसी हैं। तो गाइज ओवरऑल डायमेंशंस, हालांकि मैं डायमेंशन सारी लिस्ट कर दूंगा नीचे, बट इसकी ओवरऑल डायमेंशंस में भी इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस की तो हमने बात कर ही ली। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे को पूरी रोड व्यू दिख रही है। मेरे को फॉर्च्यूनर से बेटर रोड व्यू इसका दिखता है। हमारे पास एक फॉर्च्यूनर भी है, पर मेरे को इसका जो रोड व्यू है, मतलब जो विजन है, बोनट मेरे को प्रॉपरली दिखता है और जो रोड का व्यू है वो भी मेरे को अच्छा दिखता है। काफ़ी ऊंची गाड़ी है। दिस इज अगेन वन ऑफ द पॉजिटिव्स। और गाइज एक चीज़ और है, ये कि जितनी भी एसयूवीज होती है ना, वो सारी की सारी उसके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है और वो है उसका बॉडी रोल। तो गाइस बॉडी रोल के नाम पे इसके अंदर बहुत कम इश्यूज हैं। इसका सस्पेंशन जो है वो रिमार्केबल है। मतलब आप ये लगा लो कि इससे बेटर सस्पेंशन मैंने इस सेगमेंट में कहीं नहीं देखा। मेरे को कई बार तो इसका सस्पेंशन अपनी सेडान से भी बेटर लगता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका सस्पेंशन इज लाइक अ क्लास अपार्ट। और गाइज अगर मैं बात करता हूँ इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो है टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड। और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि किया सेल्टोस और क्रेटा हैं, उन दोनों के अंदर CVT आता है। तो अगेन इट हैज़ एन एज अबव किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा। तो उस सेंस में भी ये इन दोनों गाड़ियों से आगे चल रही है। रही बात सेफ्टी की, तो किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा इन दोनों की एनकैप रेटिंग जो है वो 3 की है। इसकी रेटिंग अभी आई नहीं है, बट जितना मैं समझता हूं तो अगर ये ब्रेजा के ही उस पे है मॉडल पे, तो इसकी भी एनकैप रेटिंग जो है वो 4 की आनी चाहिए। बट टिल द टाइम एनकैप रेटिंग आई ना हो तो आई वुड नॉट कमेंट अपॉन दैट। तो गाइज अगर हम बात कर लें इसके क्लस्टर की, तो ये एक हाइब्रिड तरीके का क्लस्टर है जिसमें बोथ डिजिटल और एनालॉग है। और इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि छोटा है बट अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके म्यूज़िक सिस्टम्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत फ्लैशी हैं और देखने में बहुत खूबसूरत हैं। बट अगेन अगर मैं ये इसको कंपेयर कर रहा हूँ सेकंड बेस मॉडल से या ऑटोमेटिक के बेस मॉडल से, तो जितने फीचर रिच ये गाड़ी है, इसके कॉम्पिटिटर्स उतने फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर। और इसका जो AC है अगेन क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक है। यहाँ पे इन लोगों ने ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे रखा है, ऑटो स्टार्ट भी दे रखा है। और अगेन पुश स्टार्ट बटन है। अगर मैं ऐसा कंसोल देखूं, ओवरऑल व्यू देखूं, तो अच्छा है, डिसेंट है। मोस्ट ऑफ जो कंसोल है प्लास्टिक है, इसमें कोई सॉफ्ट प्लास्टिक कहीं पे भी नहीं है, सब हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे कुशनिंग के लिए इन्होंने दे रखा है। अगेन ये बेस मॉडल है तो यहाँ इसके अंदर फैब्रिक कुशन है, बट अगर इसके टॉप एंड मॉडल पे जाएंगे तो आपको लेदराइट के कुशंस मिल जाएंगे। सीट कवर्स जो हैं वो हमने लगाए थे, ये हमने कंपनी से ही लगे हुए आए थे। तो बेसिकली दिस इज समथिंग विच वाज प्रोवाइडेड बाय द शोरूम इटसेल्फ। आई मीन वी हैड टू पे फॉर इट, बट देन ये हमने बाहर से नहीं लगवाए थे। गाइज इसका AC काफ़ी अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब बहुत जल्दी ही ये केबिन को ठंडा कर देता है इन मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स ओनली। तो उसका AC बहुत अच्छा है। इसके पीछे भी 2 वेंट्स हैं
जो कि केबिन को जल्दी ही ठंडा करने में हेल्प करते हैं। तो गाइज इस गाड़ी के नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रिव्यू पूरा नहीं होगा अगर हम इस गाड़ी के नेगेटिव्स के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखे मेरे को। वन बीइंग मेजॉरिटी जो है वो हार्ड प्लास्टिक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हर चीज़ जो है वो हार्ड प्लास्टिक है। बट अगेन वही है कि बेस मॉडल है, तो ये इतना कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं। इसका जो मेरे को एक इशू ये लगता है, और ये मेरे को काफ़ी गाड़ियों में लगता है, हो सकता है ये टॉर्क कन्वर्टर के साथ होता हो, कि अगर आपका ये जो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इस ट्रांसमिशन के अंदर आपको कोई प्रोविजन नहीं है कि आप गाड़ी को बंद कर करके लॉक कर करके आप न्यूट्रल में ले जाएं। तो आप गाड़ी को लॉक तभी कर पाएंगे जब आप गाड़ी पार्क में है। अगर आप गाड़ी न्यूट्रल रखते हैं तो आपकी गाड़ी लॉक नहीं होगी। जनरली ये इशू तब आता है जब अगर आप कहीं पार्किंग में लगा रहे हैं जहां बहुत सारी पार्किंग हो रखी है, बट आपको गाड़ी पार्क करनी है और आपको गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ के जाना पड़ रहा है, ताकि आप बेसिकली आप किसी की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा रहे हैं और न्यूट्रल में छोड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को लॉक करके न्यूट्रल में छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है जो कि ऑनेस्टली मेरे को लगता है ये किया सेल्टॉस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे चेंज शिफ्ट करके कुछ है मेरे ख्याल, या शिफ्ट लॉक है, जिसके अगर वो बटन आप पुश कर देंगे तो आपकी गाड़ी जो है पार्क से आप न्यूट्रल में लेके आ सकते हैं वंस इट इज क्लोज्ड, और आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। बट इसके अंदर वो प्रोविजन नहीं है। और गाइज अगर हम बात करें इसके और एक नेगेटिव की, कि इसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इट्स नॉट अप टू द मार्क। अब जैसे कि अगर मैं शीशे की बात करूं, अगर नॉट श्योर ये यहाँ पे दिखेगा, मैं कोशिश करता हूँ इसको बाहर से दिखाने की। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जैसे हमारी गाड़ी बाहर खड़ी होती है और गाड़ियों पे कभी कभी कुत्ते भी चढ़ जाते हैं, तो उनके स्क्रैचेस लग जाते हैं, शीशे तक पे स्क्रैचेस आ गए इस चक्कर में। जबकि मेरी दूसरी गाड़ी जो कि स्लाविया है उसमें भी चढ़ते हैं, पर वहाँ पे पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं दिखता। बट यहाँ पे ऐसा है कि बोनेट पे हल्के हल्के स्क्रैचेस आ गए हैं, या फिर शीशे पे स्क्रैचेस आ गए हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बारी। तो गाइज यहाँ पे इधर इधर यहाँ पे ये पूरा सा सा स्क्रैच पड़ा हुआ है, और ये स्क्रैच हटता नहीं है। ऐसे ही बॉडी पे भी स्क्रैचेस हैं जो कि अभी पता नहीं लगेंगे, बट ये स्क्रैचेस हैं जो कि कुत्ते ने डाल रखे हैं। गाइस इसके अंदर 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे बैक साइड पे भी आपको, और मिडल हेडरेस्ट के लिए, मिडल सीट के लिए आपको एक सीट बेल्ट भी मिलेगी, जो कि इस सेगमेंट में और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगी मेरे ख्याल। गाइस अगर हम इसके बात करें व्हील की, जो कि 17 इंच का व्हील है, बाकी से कंपटीटर्स के अंदर जो हैं वो 16 इंच के व्हील हैं। जो अलॉयज़ हैं ये डेल्टा वेरिएंट में आते नहीं हैं, तो हमने इसको अलग से लिया था। तो वो है, हमने बाहर से बहुत चीज़ें करवाई हैं, मतलब बाहर से एज इन शोरूम से ही करवाया। जैसे एक लाइटिंग है ये हमने बाद में लगवाई है, और अलॉयज़ की बात हमने कर ली है, ये हमने बाद में करे हैं, बाद में लगवाए हैं। ये जो है क्लैडिंग ये भी बात की है, जो कि क्रोम फिनिश देती है। इसके अलावा गाइस इसकी स्टेपनी की बात कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर इसकी स्टेपनी जो है वो 16 इंच की है या 17 इंच की है, बट लेट मी जस्ट चेक। मेरे ख्याल ये 17 इंच की ही है इनकी स्टेपनी, विच अगेन इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट इज़ अगेन अ पॉजिटिव, क्योंकि आजकल स्टेपनीज 1 इंच कम की रखते हैं। अगर 17 इंच है तो 16 इंच की रखते हैं, बट विच इज़ अ गुड थिंग कि अगर इनकी स्टेपनी भी जो है वो 17 इंच की है। गाइस एक चीज़ और है, हालांकि ये अपने सेगमेंट में सबसे चीप है, पर इसके एक नेगेटिव और ये भी है कि इसकी पावर अपने सेगमेंट में सबसे कम है। ये मेरे ख्याल 102 bhp है, 102 या 103 bhp है, जबकि
इसके कॉम्पिटिटर्स की bhp जो है वो 113 है, न्यूटन मीटर के अंदर भी 138 है कंपेयर टू अदर्स विच इज़ 150 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस सेंस में ये इट हैज़ लेस पावर। गाइज एक चीज़ और है, इसका वेट जो है वो बाकी दो कार्स जो कि किया सेल्टोस और हिंडाई क्रेटा है, इन दोनों से ज़्यादा है। अराउंड 40 to 50 kgs जो है वो इन दोनों से ज़्यादा है। तो पावर टू वेट रेशियो जो है वो और कम हो जाता है, जिसके चलते इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक है। बट चलाने वाइज इट इज़ अ वेरी स्मूथ सेलिंग कार। शॉकर्स बहुत अच्छे हैं, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, चलाने में बहुत अच्छा है, इजी टू ड्राइव कार। तो ओवरऑल मेरे लिए इट्स अ बिग थम्स।